मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आपको प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने जा रहा हूँ और अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है, आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अब आइए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका आता है शांत और दूसरा आता है अशांत। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपका पहला पार्ट आपका दिया हुआ है 36/100, यानी जो ऊपर की संख्या होती है ये आपकी अंश होती है और ये आपकी हर होती है। हम क्या करते हैं, इसमें शांत और अशांत आवर्ती निकालने के लिए, अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि वो संख्या जिसका जो भागफल है वो शून्य न आए और जो भागफल आता है उसकी जो है कुछ संख्याओं के बाद पुनरावृत्ति भी होती रहती है। अब हम बताते हैं आपको, जैसे 36/100 है। अब हमने क्या किया, 36 में सर्वप्रथम 100 से भाग किया। भाग देखिए नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, उतारा। 100 में 100 दिया 300, 300 बचा आपका 7। चूंकि दशमलव पहले से लगा हुआ था इसलिए हमने फिर उतारा 0 और 100 में ऐसा जो है पहाड़ा पड़े कि 600 आ जाए। 100 छक्का 600। आपका आप देखिए शेषफल क्या आ रहा है। शेषफल हमारा जो है यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है। शेषफल 0, कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब होता है कि शेषफल 0 है और यह जो है आपकी संख्या जो है ये शांत है। अब हम आइए आपको बताते हैं दूसरा जो है इसका क्या है, 1/11। जब हम 1 में 11 से भाग करते हैं तो देखिए भाग नहीं जा पा रहा है। हमने दशमलव लगाया, उतारा 0, उसके पश्चात भी भाग नहीं जा रहा। 1 हमने बढ़ाया 0 और उतारा 0। अब ये आपका आ गया 11×9 = 1 बचा। अब आपका जो है क्या, दशमलव चूंकि लगा हुआ था हमने 0 उतार लिया, फिर भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया और हमने उतारा 0। फिर हमने देखा 11×9 = 99। फिर आ रहा है यहाँ पर शेषफल। हम देखते हैं कि हमें 1 प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो संख्या जो है हमारी भागफल की है वो क्या आ रही है, 0.09090909 इसी तरह से आती रहेगी। अब हम इसको लिख सकते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होना। अब आइए हम इसका तीसरा पार्ट आपको जो है मैं बताता हूं। इसका जो तीसरा पार्ट है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो है आपका क्या चीज, 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 में 4 का गुणा किए, 8 चौको 32 और 1 इसमें जो अंश था वो हमने जोड़ दिया तो 33/8 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, 33 में 8 से भाग करते हैं, 8 चौको 32 आ गया 1। अब आपका जो है दशमलव लगेगा यहाँ पर, दशमलव के बाद हमने उतारा 0। अब हम भाग करेंगे, 8 × 1 = 2 आया। चूंकि दशमलव पहले से लगा हुआ था हमने फिर 0 बढ़ाया, 8 × 2 = 16 आ गया। अब 4 दशमलव लगाई है 0, 8 × 5 = 40। हमने देखा हमारा शेषफल यहाँ से क्या आ गया, शेषफल हमारा आया 0, लेकिन भागफल जो है वो क्या आया, 4.15। जब शेषफल जो है 0 आता है तो
तो वो संख्या जो होती है कौन सी संख्या होती है? शांत संख्या कहलाती है। बच्चों अब मैं इसके आगे का आपको बताने जा रहा हूं। अब जो है इसका जो है आपको हम चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं 2/11। इसका जो चौथा पार्ट है आपका 2/11। अब हम क्या करते हैं, जब 2 में 11 से भाग करते हैं तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया उतारा 0, 11 एक कम 11, 9 बचा। चूंकि दशमलव लगा हुआ था पहले से, इसलिए यहाँ आ गया आपका 0, 11 8 88 हो गया। अब आपका आया 2, अब 2 जो है दशमलव लगा है 0, फिर 11 एक कम 11 आया, फिर 9 बचा और 0, फिर 11 8 88। हम देख अब इसमें से फिर गया 9 0, फिर 11 8 आपका 88 आ गया। यहाँ बचा 2। हम देख रहे हैं कि इस संख्या में शेषफल आ रही है, और जब शेषफल आता है तो हम क्या करते हैं, उसे अशांत संख्या जो है माना जाता है। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा 2/11 आया है, और यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है वो 0.181818, या हम इसी को जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके एक के ऊपर हम क्या करते हैं, एक संख्या के ऊपर हम एक बार का चिन्ह लगा देते हैं, और यह आपका जो बन गया संख्या यह अशांत आवर्ती कहलाएगा। हम आपको बच्चों बता चुके हैं कि आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति भी होता है, यानी बार बार वो संख्या रिपीट होना। अब हम आपको पांचवा बता दिए, अब आपको हम छठवां बताने जा रहे हैं। और वहाँ 3 के बाद इसका पांचवा सवाल बताने जा रहा हूँ। पांचवा सवाल जो है वो है आपका क्या है, पांचवा जो है 3/13। ये है आपका 3/13। 3/13 के लिए हम क्या करते हैं, 3 में 13 से भाग करते हैं, दशमलव लगाया उतारा 0, 13 दूनी 26 हो गया आपका, और यहाँ बचा 4। चूंकि दशमलव पहले का लग चुका है, 1 0, 13 3 39 आ गया, 1 बचा। अब चूंकि क्या है, अगर हम 0 उतारते हैं फिर भी भाग नहीं जा रहा, एक 0 बढ़ा करके और एक ये 0 कर दिए। अब हम 7 बार ले जाएंगे, 13 7 91, और ये हो गया 9 0, फिर 13 6 78 हो गया, 78। उसके बाद यहाँ बचा 12, चूंकि दशमलव लगा हुआ था 0, 13 अब 13 8 104, अब 13 9 117, 117। अब यहाँ हमने देखा 120 में से 117 गया तो 3 आ गया, फिर हमने क्या किया, अब ये देखिए यहाँ पर शेषफल आपका जो है 3 प्राप्त हो रहा है, और यही संख्या जो है यहाँ पर 0.2307669, और यही संख्या फिर आएगी दोबारा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के ऊपर एक बार का चिन्ह लगा लेते हैं, और ये आपकी संख्या जो बन गई अशांत आवर्ती। ये अब आपका हो गया। अब आप आ जाइए, हम इसका पहले सवाल का लास्ट पार्ट जो है वो बता देते हैं। ये है आपका 329/400। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है 329 में हम 400 का भाग करते हैं, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया उतारा 0, 4 का पहाड़ा इतनी बार आप पढ़िए कि 32 के आसपास आ जाए, हमें मालूम है, या 32 आ जाए तो 4 8 32, यानी आपका यहाँ पे हो गया 3290 आया। चूंकि दशमलव लगा था 0, 4 दूनी 800, अब आ गया 100, दशमलव लगा ही था 0, फिर 4 दूनी 800, फिर आ गया 1000 में से 800 घटाएंगे 200 आया, दशमलव चूंकि लगा हुआ था 0, और 4 पंचे 30। अब हम इस सवाल में देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वह 0 प्राप्त होता है। शेषफल जो है क्या प्राप्त होता है, 0, यानी कुछ नहीं प्राप्त होने का मतलब होता है 0।
अब हमने इसको लिख दिया 0.8225। और जब इसमें जिसको हम करते हैं, जिस प्रश्न को हल करते हैं और अगर शेष पर 0 आता है तो वो संख्या हमारी शांत संख्या कहलाती है। बच्चों, हमने प्रश्नावली 1.3 का पहले सवाल के सभी पार्ट हमने बताए। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, 1/7 बराबर 0.1428557 और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है। इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये दिया गया है। तो कह रहा है वास्तव में लंबा किए बिना क्या आप बता सकते हैं किसके किसके मान हमें बताने हैं। 2/7 के मान बताने हैं, 3/7 के मान बताने हैं, 4/7 के, 5/7 के और 6/7 के हमको मान ज्ञात करने हैं। ये बच्चों बहुत ही आसान तरीका है इसका। और ये करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको मालूम है 1/7 बराबर 0.142857 दिया हुआ है। अब हम इसको लिखते हैं 2 गुणे 1/7, जहाँ पर क्या है 2 और 1.7 का मान आपको पहले से दे दिया है 1.142857 और ये ऊपर बार का चिन्ह लगा है। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। इसमें 2 सत्ते 14 के 4 हाथ से लगाए, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। यहाँ दशमलव हमने लगा दिया और ये बार का चिन्ह हो गया। हमें लग रहा बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/7 बराबर यदि इतना दिया है तो 2/7 का मान हमारा ये प्राप्त हो गया। क्या 0.2855714। इसी प्रकार से हम करते हैं 3 गुणे 1/7 यानी 3 गुणे 0.142857 ऊपर बार का चिन्ह हमने लगा दिया और इसका गुणा कर दिया। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ, 3 अठे 24, 24 और 1 25 के 5 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया और 3 चौको 12, 12 और 1 13 हो गया आपका और 3 एकम 3 और 1 4 हो गया और 5 अंक पे चुकी दशमलव हमने लगा दिया। ये अब देखिए बच्चों 3/7 का भी मान आपको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं 4 गुणे 1/7 करेंगे। 4 गुणे 0.142857 हम इसका गुणा करते हैं। 4 में 7 का गुणा किए, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 अठे 32, 32 और 2 34 के 4 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 के 1 हाथ से लगा 1 और 4 चौको 16 और 1 17 हो गया। 17 के 7 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। ये देखिए हमने जब 4 का इसमें 0.142857 का गुणा किया 0.571428 में प्राप्त हुआ। बच्चों कम से कम थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, मैंने 1/7 का चूंकि मान दिया हुआ था 1.142857, 2/7 का हमने निकाला 0.285714। ये संख्या और रिपीट होगी इसलिए इतने पर हमने बार का चिन्ह लगा दिया। 3/7 का मान प्राप्त हुआ 0.42857 और हमने इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। 4/7 बराबर 4 गुणे 1/7 ये किया हमने तो 0.571428 हमें प्राप्त हुआ और हमने इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया। अब इसी प्रकार इन 2 सवालों को आप स्वयं हल कीजिए, आप स्वयं हल कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि ये आपको सवाल या प्रश्न जो था ये समझ में आया या नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ
जो कि इस एक्सरसाइज की दृष्टि से बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है कि जो भी दिया हुआ है वो कह रहा, जैसे पहला पार्ट है 0.6 का बार है, सेकेंड जो है वो 0.4 7 के ऊपर बार है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 0.001। ये सवाल दिया हुआ है और ये बार लगा हुआ है। इसमें बताना है क्या हम जो तीनों प्रश्न दिए हुए हैं हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप यहाँ क्या भी लिख लीजिए, क्या हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। हम आपको सर्वप्रथम पहला सवाल बताते हैं, क्या है, जैसे हमने इसको मान लिया क्या है x बराबर 0.6 के ऊपर हमने बार लगा दिया। बार का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वो संख्या बार बार रिपीट होती है, यानी पुनरावृत्ति होती है। अब हमने लिख दिया इसी को x बराबर 0.666, इस तरह से हम इसको लिख दिए और समीकरण हमने 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, ये हम देखते हैं कितने अंक के ऊपर जो है बार का चिन्ह लगा हुआ है। हम देखते हैं एक अंक है, क्या है, केवल 6 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। अगर एक अंक के ऊपर लगेगा तो 10 का गुणा करते हैं, 2 अंक के ऊपर अगर बार का चिन्ह है तो 100 का गुणा करेंगे, अगर 3 अंक के ऊपर बार है तो हम 1000 का गुणा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, करिए भाई, जब यक्ष में हम 10 का गुणा करेंगे हमारा 10 यक्ष आएगा, और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ करके अपने कहाँ जाएगी, ये दाहिनी तरफ एक अंक को छोड़ करके लग जाती है, यानी 6.66666 इत्यादि हम इसको लिखते जाते हैं। अब ये हमारा दशमलव क्या हुआ, ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब हमने जब घटाया 10x बराबर 6.666 ऐसे कर दिया, और यहाँ पे x बराबर दशमलव के नीचे ही हम दशमलव का प्रयोग करते हैं, तो 0.666 और घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 10x में से 1x गया, 9x आ गया, बराबर ये 0 0 0, ये भी 0 दशमलव, और हमारा क्या बचा 6। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9x बराबर 6, यानी x बराबर 6/9। 2 से हम इसको 3 से, सॉरी 2 से नहीं 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, x बराबर हमारा आया 2/3। अर्थात कह रहा था कि क्या हम p इसको जो संख्याएं दी हुई थी इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने आपको दिखाया कि x बराबर जो 0.6 की संख्या का बार था उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका मान हमें 2/3 प्राप्त होता है। अब बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब मैं इसी का एक सेकंड पार्ट आपको और बताता हूं। अब आप इसको देखिए क्या दिया हुआ है, हम इसको मान लेते हैं x बराबर 0.4 7 के ऊपर बार है, तो x बराबर 0.4 और 7 7 7 7 डैश करके लिख लीजिए, और इसको समीकरण 1 बना लीजिए। हमें मालूम है, अभी हमने बताया था जितनी संख्या के ऊपर अंक के ऊपर बार होता है उतना ही का हम लेकर के चलते, एक अंक पे बार का मतलब 10 से गुणा करना। अब हमने यहाँ पे क्या किया,
लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 x बराबर ये दशमलव हट के यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4.777 हो गया अब आपका। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया था क्या कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। हमने लिखा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए भाई, 10x बराबर 4.777 हमने लिख दिया। x बराबर दशमलव के नीचे ही दशमलव का हम प्रयोग करते हैं, तो 4.777 इस तरह से कर दीजिए और आप घटा दीजिए माइनस। यह आपका आ गया 9x बराबर, ये हो गया 0 0 0, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ आपका बचा 4 अब ये हो गया x बराबर 4.3/9। आप इस दशमलव को हटा के 0 बढ़ा दीजिए, x बराबर 43/90, अर्थात ये जो है P/Q के रूप में हमें प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ बच्चों यह भी सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी का तीसरा पार्ट जो है वो बताने जा रहा हूं। अब आप देखिए तीसरा पार्ट क्या है हमारा। मान लिया x बराबर 0.001 की बार दिया हुआ था, यहाँ 0 लगाना कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं भी लगेगा तो उससे कोई अंक पे जो है जो संख्या दी है कोई फर्क नहीं पड़ना है। यानी x बराबर 0.001 करके हमने इसको कर दिया, ये समीकरण 1। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बार लगा हुआ है वो 3 अंकों पे लगा है। 3 अंक का मतलब होता है कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, जब 1000 से, तो यहाँ आ गया आपका 1000x बराबर, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है दाहिने हाथ पर यहाँ से उठते 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी 1.001 इत्यादि आ जाएगा। अब ये आपका हो गया समीकरण 2। हम लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए आप, तो 1000 x बराबर 1.001 यहाँ लिख दीजिए x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, 0.001 करते चले जाएंगे आप। अब यहाँ से देखिए आप 1000 x में से अगर 1 x हम घटाते हैं तो हमारा आएगा, आपको मालूम है 999 x। यहाँ से करेंगे 1.00000 इत्यादि आएगा, तो यहाँ x बराबर आपका आ गया 1/999। ये जो संख्या है P/Q के रूप में व्यक्त होती है। अब आपको हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमने आपको सभी पार्ट हल करके बता दिया। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि तीनों पार्ट जो है इसके आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको ये प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और
क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? और इसमें कई आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसमें इतना आश्चर्यचकित घटना की बात की जा रही है। अब देखिए, ये जो संख्या दी हुई है, हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.9, 0.9 का बार। बार बार जो संख्या रिपीट होती है उस पर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। अब आप आइए, x बराबर 0.9999, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम देखते हैं कि कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो गुणा करिए भाई आप, 10x बराबर 9.9999। ये आपके ऊपर है कहाँ तक आप लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। ये समीकरण आपका 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए भाई। 10x बराबर 9.9999, ये है। तो यहाँ है x बराबर 0.999, घटा दीजिए, माइनस हो गया आपका। 10x में से 1x गया, 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, यानी हमने इसको काटा। x बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया, 1। यही एक कह रहा है कि आश्चर्यचकित हमें कर रहा है क्या, कि दिया तो था 0.99999 करके, और इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना था। और आप कह रहा कि क्यों आश्चर्यचकित आप हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इस सवाल को हल किए तो हमें जो इसका आंसर प्राप्त होता है वह 1 प्राप्त होता है। बच्चों, यहाँ तक हमने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बता दिया। आप इसको जा करके ठीक से अध्ययन करिए। आप इसको, इन चारों प्रश्न में कोई भी उत्तर अगर आपको ना आ रहा हो, समझ में कोई प्रश्न ना आ रहा हो, तो आप कमेंट में दीजिए। बाकी इसके बाद के जो सवाल है, जो भी सवाल है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार।